कर्म कहलाएगा, डिपॉजिटेड, हमारे खाते में जमा हो गया। और हो सकता है कि वो इस जन्म में ना भी मिले, उसका फल अगले ही जन्म में मिले, आने वाले दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे में, पांचवें में, 10वें में, 20वें में, 50वें जन्म में फल मिले। जब तक उसका फल नहीं मिलेगा तब तक वो संचित कर्म माना जाएगा। तो इससे क्या पता चला? कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है, इसी जन्म में हम कर्म करते हैं और इसी जन्म में फल मिलता है। और कुछ कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में, दूसरे में मिलेगा, नेक्स्ट। और अगले में भी नहीं मिला तो तीसरे में मिलेगा, चौथे में, 10वें में, 50वें में। जब उसका नंबर आएगा तब उसका फल मिलेगा। ये कर्मफल की व्यवस्था है, कर्मफल का सिद्धांत है। अब ये कौन निर्णय करेगा कि किस कर्म का फल कब देना, कहां देना, कैसे देना, कितना देना? इसका निर्णय ईश्वर करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम किस कर्म का क्या फल दिया जाए, कितना दिया जाए, कैसा दिया जाए, कब दिया जाए, पूरा पूरा ठीक ठीक हम नहीं जानते। हाँ, थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने वेदों में बता रखा है, थोड़ा थोड़ा बता रखा है, और राजा को यह अधिकार दे रखा है। कुछ लोगों को ईश्वर ने अधिकार दे रखा है फल देने का, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे देश के अंदर राजा को, न्यायालय को यह अधिकार दे रखा है ईश्वर ने कि जो देश में गड़बड़ करे उसको पकड़ो, उस पर मुकदमा चलाओ, और यदि अपराधी सिद्ध हो जाए प्रमाणों से तो उसको दंडित करो। तो राजा को अधिकार दे रखा, वो दंड दे सकता है। और घर के अंदर माता पिता को अधिकार दे रखा है कि घर में बच्चे गड़बड़ करें, शोर मचाएं, तोड़फोड़ करें, अनुशासन भंग करें, पहले उनको समझाओ ये कानून है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, और गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। और बार बार समझाओ, जब नहीं माने तो दंड दो। तब वो कर्म का फल देने के अधिकारी हैं घर में। कौन? हाँ जी, कौन? हाँ, मैंने इसलिए पूछा, आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, कभी मन कहीं और हो इसलिए मैंने पूछ लिया। तो आप सावधानी से सुनते रहिए, मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा। तो घर में कौन दंड देगा बच्चों को? माता पिता। उनको ईश्वर ने अधिकार दिया है और जिम्मेदारी भी दी है। अधिकार बाद में, पहले कर्तव्य। माता पिता को यह कर्तव्य दिया है, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, धार्मिक बनाओ, ईमानदार बनाओ, देशभक्त बनाओ, चरित्रवान बनाओ, ईश्वर भक्त बनाओ। ये कर्तव्य दिया है। और इस कर्तव्य का पालन करने में यदि बच्चे गड़बड़ करें तब उनको दंड दो। और ये भी ध्यान रखिएगा, यदि माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक नहीं बनाएंगे, ईमानदार नहीं बनाएंगे, चरित्रवान नहीं बनाएंगे, तो माता पिता को भी दंड मिलेगा। उन्होंने ईश्वर का कानून तोड़ा है, फिर ईश्वर उनको दंड देगा। सावधान, सावधान रहना पड़ेगा। तो घर में माता पिता को पहले कर्तव्य दिया, फिर अधिकार दिया। ऐसे ही स्कूल में, विद्यालय में जो अध्यापक गण हैं, गुरुजन, उनको कर्तव्य दिया कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाओ, उनको नैतिक शिक्षा सिखाओ, उठना, बैठना, बोलना, चालना, लेना, देना, सब अच्छी तरह से, सभ्यता से सिखाओ। और फिर वो गड़बड़ करें तब उनको दंड दो, विद्यार्थियों को। तो स्कूल में अध्यापकों को अधिकार दिया कर्म का फल देने का। ऐसे ही स्कूल कॉलेज पढ़ के पार हो गए, फिर कहीं कंपनी में नौकरी करने लगे, तो जो कंपनी में जो बड़े अधिकारी हैं, वहां के बॉस, एमडी कहलाते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी, तो उनको अधिकार दिया कि आपकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अगर वो नियम में रहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नियम तोड़ें, कानून तोड़ें, तो वहां उनको दंड दो। तो जहां हम नौकरी करते हैं, जिस भी कंपनी में, वहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो दंडाधिकारी, वहां गड़बड़ करेंगे तो वो हमको दंड देंगे। ऐसे गांव में कोई गड़बड़ करे तो पंचायत को अधिकार दिया, वो ठीक करे, व्यवस्था बनाए, अपराधियों को पकड़े और दंडित करे। और नगरों में न्यायालय व्यवस्था है। इस प्रकार से ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था बता रखी है मनुष्यों को। इतने इतने लोगों को अधिकार है, वो दंड दे सकते हैं। जिसको अधिकार नहीं है वो दंड नहीं दे सकता।
एक व्यक्ति ने दुकान पे चोरी कर ली किसी सामान की, तो सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं है, वो उसको दंड नहीं दे सकता चोर को। हाँ, वो इतना कर सकता है, अगर चोर चोरी करके भाग रहा है तो उसको पकड़ सकता है, पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है, कोर्ट तक ले जा सकता है, बस उसका इतना अधिकार है। वो उसको पीट नहीं सकता, उसको दंड नहीं दे सकता, ये अधिकार उसको नहीं है। पर लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं, सड़क पे ही उसको पीटना शुरू कर देते हैं। पब्लिक को ये अधिकार नहीं है। इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि हमारा अधिकार कितना, उस अधिकार की सीमा में रहना है, उसका अतिक्रमण नहीं करना, अन्यथा हम ही अपराधी हो जाएंगे, फिर हमको दंड मिलेगा। तो ये कर्म फल की बात थी कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिल सकता है, और इस जन्म में भी किसी कर्म का फल 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, और जिसका यहां नहीं मिला तो फिर अगले जन्म। एक व्यक्ति ने पूछा कि जी सारे कर्मों का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? मैंने उससे पूछा, आप 1 महीने में जितने पैसे कमाते हैं, क्या 1 महीने में सारे खर्च कर देते हैं या कुछ बचाते भी हैं? हाँ जी। आप क्या करते हैं, बचाते हैं कि नहीं? बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? आगे काम आए। तो आप भी जितने पैसे कमाते हैं महीने भर में सारे नहीं खा जाते, कुछ बचा के रखते हैं, आगे काम आएंगे। ऐसे ही ईश्वर भी कुछ कर्म आपके बचा के रखेगा इस जन्म में, तो सारे खिला दिए तो अगले जन्म में क्या खाओगे? इसलिए कुछ बचा के रखता है, आगे के लिए भी, आगे काम आएंगे। तो सारे कर्मों का फल ईश्वर एक जन्म में नहीं देता, ताकि हमारी व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। तो ये कर्म फल की बात हुई। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले में, कुछ का और अगले में, कुछ का और अगले में। कुछ कर्मों का फल मोक्ष में। हाँ जी, कब मिलेगा? मोक्ष में भी कर्मों का फल मिलता है। और फिर भी कुछ कर्म बचे रह जाते हैं मोक्ष में जाने के समय। मोक्ष में जाने से पहले भी कुछ कर्म बाकी बचे रहते हैं। उन बचे हुए कर्मों का फल मोक्ष से लौट करके मिलता है। तब तक कर्म हमारे बचे रहते हैं। जब तक किसी कर्म का फल हमें मिल नहीं जाएगा, तब तक वो संचित रहेगा, जमा रहेगा। करोड़ों साल तक भी, अरबों खरबों वर्षों तक भी वो जमा रहेगा। ऐसा वेदों का, ऋषियों का सिद्धांत है। जब तक किसी कर्म का फल हम भोग नहीं लेंगे, तब तक वो मिटेगा नहीं, वो नष्ट नहीं होगा। फल भोगे बिना कर्म नष्ट नहीं होगा, ये सिद्धांत याद रखें। तो ये संचित कर्म थे, जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ तब तक वो संचित रहेंगे। और जो तीसरे बताए थे, कौन से? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं जिनका फल मिलना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। प्रारंभ तो आप जानते हैं, शुरू हो गया। तो जिसका फल मिलना प्रारंभ हो जाए उसका नाम प्रारब्ध, स्टार्टेड, शुरू हो गया फल मिलना, उनको प्रारब्ध कर्म कहेंगे। तो कुछ कर्मों का फल हमको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, हम उसका फल भोग रहे हैं। जिन कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध कर्म, और जिनका भी भोग नहीं रहे, हमारे खाते में जमा है, वो संचित। और जो इस समय करते जा रहे हैं रोज की रोज, वो है क्रियमाण। बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समझ लिया। ये 3 विभाग हो गए कर्मों के। तो अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ शुभ कर्म हैं, कुछ अशुभ कर्म हैं, जो मन वाणी शरीर से हम अच्छे काम करते हैं। जिन कर्मों से हमें भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, वो शुभ कर्म है। और जिन कर्मों से हमें भी दुख मिलता है, दूसरों को भी दुख मिलता है, वो अशुभ कर्म है। जैसे पहले उदाहरण दिए थे, झूठ बोलना, चोरी करना, अपहरण करना, हत्याएं करना, ये अशुभ कर्म है। और सच बोलना, दान देना, सेवा करना, यज्ञ करना, ध्यान करना ईश्वर का, ये शुभ कर्म है, अच्छे काम है। ये 2 प्रकार के हुए। एक तीसरे प्रकार के कर्म और भी हैं, उन्हें कहते हैं मिश्रित कर्म। हाँ जी, तीसरे कौन से? मिश्रित। तो इनको फिर से दोहराएंगे। पहले वाले शुभ कर्म, बोलिए। दूसरे अशुभ कर्म, तीसरे मिश्रित कर्म। ये 3 तरह के कर्म हुए। तो मिश्रित किसको कहेंगे? जिसमें कुछ अच्छाई है,
और कुछ बुराई, दोनों मिक्स, मिला जुला। जो मिला जुला कर्म है उसको मिश्रित कहते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो मिले जुले होते हैं, कुछ उसमें अच्छा भाग होता है, कुछ बुराई का भाग भी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रात को आपके घर में 11 बजे कोई अतिथि आ गए, और मान लीजिए आपके निकट के रिश्तेदार थे, क्लोज रिलेटिव थे, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए, कोई भी, ऐसे कल्पना कर लीजिए। और कल्पना कीजिए वो दिल्ली से आ रहे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं, और ट्रेन भी उनकी लेट हो गई, और वो घर पहुंचने में रात के 11 बज गए। अब जो रास्ते में खाना लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया, ट्रेन भी लेट हो गई, फिर उनकी मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई, वो फोन भी नहीं कर पाए आपको, सूचना भी नहीं दे पाए, और अचानक 11 बजे रात को आपके घर पहुंचे। और अब आके कहने लगे भाई ऐसा करो, मुझे तो भूख लगी है, खाना बनाओ, जल्दी करो। आपने देखा फ्रिज में आटा भी खत्म, दाल भी खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है। अब क्या करें? अब ये कह रहे हैं खाना बनाओ। अब रात को 11 बजे फिर नए सिरे से रसोई चालू करो, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, 2 घंटा लग जाएगा खाने खिलाने में, सोने में 2 घंटा जाएगा। तो आपने सोचा आज तो 1 बजेगा सोने में, 2 घंटे की नींद खराब होगी। अब बताइए वो जो अतिथि आए हैं उसको आप जो खाना खिलाएंगे, खुश होकर खिलाएंगे या दुखी होकर खिलाएंगे? अब पता चलेगा। तो कई लोग तो हो सकता है खुश होकर खिला दे, चलो अतिथि रोज थोड़ी आते हैं, कभी कभी तो आते हैं, और फिर उनकी मजबूरी भी थी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, सूचना नहीं दे पाए, ट्रेन भी लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, इनको अच्छी तरह प्रेम से खाना खिलाएंगे, खुश होकर खिलाएंगे। तो अगर आप खुश होकर खाना खिलाएंगे प्रसन्नता से, तो ये शुभ कर्म है। कौन सा कर्म है? शुभ कर्म। और यदि मन में दुखी होकर खिलाएंगे, कैसे लोग हैं रात के 11 बजे आ जाते हैं, सूचना भी नहीं देते। भाई पहले सूचना तो देते, कम से कम हम पहले से कुछ बना के रखते, अब नए सिरे से रसोई चालू करो, क्या झंझट है। ऐसे मन मन में दुखी हो रहे हैं और फिर खाना बना भी रहे हैं, बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो खाए बिना उसको नींद नहीं आएगी। जब वो नहीं सोएगा तो आपको भी नहीं सोने देगा, वो आपको भी तंग करेगा कि कुछ लाओ खाने को, मुझे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आपने देखा बनाना तो पड़ेगा ही, अब रो के बनाओ या हंस के बनाओ, चलो जैसे तैसे बनाओ, और क्या। तो दुखी होकर के यदि खाना खिलाएंगे तो इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। भोजन खिलाया ये अच्छी बात, पर दुखी होकर खिलाया, मन में परेशान हो होकर के खिलाया, ये अच्छी बात नहीं। तो यहां अच्छाई बुराई दोनों मिक्स हो गई, इसलिए इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। अब फल की बात आती है, तो फल ये कहता है यदि आप अच्छा काम करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो उसका फल भी अच्छा होगा। अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा होगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और तीसरा आप समझ ही लेंगे, मिश्रित कर्म का मिश्रित फल। तो जैसा कर्म वैसा फल, ये फल का सिद्धांत। अब मेरा प्रश्न है आपसे, आप कौन सा फल प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा, बुरा या मिश्रित? हाँ जी, अच्छा। तो अच्छा फल कैसे कर्म से मिलेगा? बस तो फिर अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे काम करने ताकि हमको अच्छा फल मिले। बुरा फल हम नहीं चाहते, दुख भोगना नहीं चाहते। अच्छा फल है सुख, बुरा फल है दुख। कोई दुख भोगना नहीं चाहता, तो बुरा काम नहीं करेंगे। और मिश्रित फल भी नहीं चाहता, थोड़ा सुख मिले थोड़ा दुख भी मिले, ऐसा भी नहीं चाहता। यदि हम पूरा दुख भी नहीं चाहते और थोड़ा सुख थोड़ा दुख मिला जुला भी नहीं चाहते, तो हमको ये 2 प्रकार के कर्म बंद करने पड़ेंगे। बुरे काम भी बंद करने होंगे और मिश्रित कर्म भी बंद करने होंगे। हमेशा अच्छे अच्छे काम करने होंगे, शुभ कर्म करने होंगे, तब जाके हमको सुख फल मिलेगा। कभी कभी मैं प्रवचन में लोगों से पूछ लेता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, यदि आपको ऑफर किया जाए, पूछा जाए कि आपको 50% सुख देंगे और 50% दुख देंगे, क्या आपको चलेगा? हाँ या ना? नहीं चलेगा।
अच्छा 70% सुख देंगे, 30% दुख देंगे, चलेगा ना? 80% सुख देंगे, 20% दुख देंगे, चलेगा ना? 95% सुख देंगे, 5% दुख देंगे, चलेगा? हाँ जी, नहीं चलेगा, वो भी रिजेक्ट। तो फिर क्या चलेगा? 100% सुख, 0% दुख। तो ईश्वर का नियम यह है, यदि 100% सुख चाहिए तो हमें 100% अच्छे काम करने पड़ेंगे। जितने परसेंट सुख चाहिए उतने परसेंट अच्छे काम करने होंगे। ये कर्मफल का सिद्धांत है। बहुत अच्छे अच्छे नियम है कर्मफल के। अभी हम इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो कर्म के विभाग चल रहे थे, पूरी कर लूं मैं। एक तो बतलाया 3 साधनों से हम कर्म करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लें बीच में। मन से, वाणी से, शरीर से। हाँ, दोहराइए, कितने साधनों से? कौन कौन से? ये 3 साधन हो। फिर 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। हाँ, आप भी बोलिए। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। फिर 3 प्रकार के ये हो गए, शुभ, अशुभ और मिश्रित। बोलिए। ये 3 प्रकार के हो गए। अब ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित, इन तीनों का एक नाम है जिसको बोलते हैं सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम और निष्काम, ये शब्द भी आपने सुन रखे, सुने हुए ना? तो ये तीनों मिलकर के सकाम कर्म कहलाते हैं। अब ये सकाम कर्म क्या है, इसको और सुनिए। सकाम कर्म का मतलब है जिन कर्मों को करने का उद्देश्य सांसारिक सुख की प्राप्ति हो। आप भी बोलिए, थोड़ा याद हो जाएगा। जिन कर्मों को करने का उद्देश्य सांसारिक सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, ये है सकाम कर्म। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए काम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है। वो क्यों करता है? मुझे धन चाहिए। धन क्यों चाहिए? मैं कार खरीदूंगा, मिठाई खाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, देश विदेश की यात्रा करूंगा, संसार के सुख भोगूंगा, इसलिए वो धन कमाता है। तो अच्छे अच्छे काम करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, मुझे सम्मान मिलेगा। तो सम्मान के लिए काम करता है, कोई धन के लिए काम करता है, कोई भौतिक सुख के लिए काम करता है। तो इस तरह की भावना से जो कर्म किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। तो ये जो तीनों बताए, शुभ, अशुभ और मिश्रित, ये तीनों कर्म सकाम हो सकते हैं। अगर कोई यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, परोपकार के काम करता है और वो कुछ सम्मान की भावना से करता है, कुछ धन कमाने की भावना से करता है, तो उसके ये सारे अच्छे काम हैं और ये अच्छे काम उसके सकाम कर्म कहलाएंगे। ऐसे ही चोरी करता है, झूठ बोलता है, धक्का मुक्की करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, किसी का हक मार लेता है, अधिकार छीन लेता है, अन्याय करता है, तो इसका ये सारे बुरे काम हैं। इनका तो उद्देश्य कोई अच्छा तो हो ही नहीं सकता, या तो सारा ही स्वार्थ है। तो ये भी सकाम कर्म है। और तीसरे जो मिश्रित कर्म हैं वो भी भौतिक सुख के लिए, धन सम्मान के लिए आदि आदि इसी उद्देश्य से किए जाते हैं। तो मिश्रित कर्म भी सकाम हुए। इस प्रकार से ये 3 सकाम कर्म कहलाते हैं। अब एक और चौथे प्रकार के कर्म हैं जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। चौथे कौन से? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि जो सकाम कर्म किए जा रहे थे उनमें से जो पहले वाले सकाम कर्म कौन से थे? शुभ कर्म, अच्छे काम, सेवा करना, दान देना, यज्ञ करना, परोपकार करना, दूसरों की सहायता में मदद करना, प्राणियों की रक्षा करना आदि आदि। तो ये जो अच्छे अच्छे शुभ कर्म थे, सकाम कर्म, यही सकाम कर्म निष्काम कर्म में बदल सकते हैं। पर एक शर्त है, ये निष्काम कर्म तब बन जाएंगे जब इन कर्मों को करने का उद्देश्य बदल जाए।
भौतिक सुख उद्देश्य नहीं रहे और उद्देश्य बदल करके मोक्ष सुख उद्देश्य बन जाए, वही अच्छे कर्म जो सकाम कर्म थे वो निष्काम कर्म बन सकते हैं यदि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाए तो वो निष्काम हो जाए। तो अब देखिए, एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, वो वाला शुभ कर्म। बस उसके पीछे जो भावना है मन में वो महत्वपूर्ण है। उस भावना से एक ही कर्म सकाम भी हो जाएगा, वही कर्म निष्काम भी हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी को विद्या पढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, कोई अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उसके हित के लिए बताते हैं। अगर आप इस भावना से बताते हैं कि मैं इसको अच्छी बात सिखाऊंगा, ये मेरा कल को सम्मान करेगा, कुछ धन भी दे देगा और लोगों में प्रशंसा करेगा कि ये देखो बड़े अच्छे गुरुजी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, तो मुझे प्रशंसा मिलेगी, सुख मिलेगा, आदि आदि। अगर ये उद्देश्य है तो ये कौन सा कर्म कहलाएगा? ये सकाम हो जाएगा। और यही कर्म विद्या पढ़ाने का, प्रचार करने का, सलाह सम्मति देने का, दूसरे के हित के लिए सुझाव देने का, यही काम यदि हम मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर रहे हैं तो यही कर्म निष्काम हो जाएगा। बस सकाम और निष्काम में भावना का ही अंतर है। तो प्रश्न हुआ, ये 4 प्रकार के जो कर्म हो गए, एक तो निष्काम हो गए और 3 सकाम हो गए। अब इन कर्मों का फल क्या? तो सकाम कर्म यदि करेंगे, शुभ, अशुभ और मिश्रित, यदि हम इस तरह के सकाम कर्म करेंगे तो इसका फल मिलेगा जाति, आयु, भोग। क्या फल मिलेगा? जाति, आयु, भोग। बार बार जन्म होगा, क्योंकि हमने सांसारिक सुख के लिए तो किया ही था। जब सांसारिक सुख के लिए कर्म किया तो ईश्वर फिर सांसारिक फल देगा, सांसारिक सुख ही देगा। और सांसारिक सुख को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। जाति का मतलब शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जाति है। तो बिना शरीर के तो ये भौतिक सुख कैसे भोग पाएंगे? इसलिए ईश्वर की ये कर्मफल व्यवस्था है कि यदि हम सकाम कर्म करेंगे तो सांसारिक सुख भोगने के लिए हमको जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा, फिर शरीर के माध्यम से हम सांसारिक सुखों को भोग सकते हैं। और यदि हमने निष्काम कर्म किया, हमने मोक्ष के लिए कर्म किया, तो मोक्ष का फल भोगने के लिए फिर शरीर की जरूरत ही नहीं, वहां शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना शरीर के भोगा जाता मोक्ष वाला फल। तो यदि निष्काम कर्म करेंगे तो शरीर मिलना बंद हो जाएगा, फिर बिना ही शरीर के मोक्ष का आनंद लेंगे, उसका फल मोक्ष होगा, फिर जन्म नहीं होगा। अब पसंद आपकी है, आपको सकाम कर्म करना या निष्काम कर्म करना, वो आपकी इच्छा है। सांसारिक सुख भोगना या मोक्ष का सुख भोगना, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि वेदों के अनुसार ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ जी, जरा दोहराइए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएं। आपके मन में जो कर्म फल की 50 शंकाएं हो सकती हैं, 50 समस्याएं हो सकती हैं, उन सब का एक ही उत्तर है, वो यही उत्तर है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। अभी आप कई सारे प्रश्न भेजेंगे, हो सकता है उन प्रश्नों में ऐसा भी कोई प्रश्न हो जिसके उत्तर में मुझे यही बोलना पड़ेगा, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बिठाएं। तो स्वतंत्रता क्या है उसकी, इसको समझना है। कई लोग इसका अर्थ ठीक नहीं समझते। एक शब्द है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है स्वच्छंदता। हाँ जी, आप भी बोलिए, पहला क्या है और दूसरा? दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। लोग इसका अंतर नहीं समझते। अब क्या हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं किसी भी बात की। ये सारा परिणाम इसीलिए है कि लोग स्वतंत्रता को छोड़कर स्वच्छंदता के क्षेत्र में घुस गए, इसलिए उसका दंड भोग रहे हैं। तो वेद आदि शास्त्र, ऋषि लोग क्या समझाते हैं? वो कहते हैं स्वच्छंदता मत करो, अपनी मनमानी मत करो, कानून तोड़ के बाहर मत जाओ, कानून के अंतर्गत रह के काम करो। आपके पास 50 ऑप्शन है, जो मर्जी करो, जो काम अच्छा लगे वो करो,
करो कानून के अंतर्गत, अनुशासन में, संविधान के अंतर्गत रह के काम करो, फिर आपको सुख मिलेगा। तब क्या नियम होंगे कर्म फल के? तब ये नियम होंगे, आप भी बोलिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, मिश्रित कर्म का मिश्रित फल, पहले कर्म और बाद में फल। ठीक है ना? या उलट दें इसको, पहले फल और बाद में कर्म, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। एक व्यक्ति से कहो पहले 6 महीना जेल में रहो, बाद में चोरी कर लेना, तो स्वीकार करेगा? है जी? नहीं करेगा। वो कहेगा जब तक मैंने चोरी नहीं की मुझे जेल में कैसे डाल रहे? जब तक मैंने कर्म नहीं किया मुझे दंड कैसे दे सकते हैं आप? तो इसलिए नियम न्याय का यही है, पहले कर्म और बाद में फल। विद्यार्थी पहले परीक्षा देगा, उसके बाद में उसको नंबर मिलेंगे। कोई टीचर एडवांस में फल नहीं देगा, एडवांस में नंबर नहीं देगा, चलो 80% ले जाओ, बाद में तुम परीक्षा देते रहना, कोई नहीं करेगा। तो ये चौथा नियम था। 4 नियम याद हो गए? दोहरा लें। पहला नियम क्या था? अच्छे कर्म का, दूसरा, तीसरा, चौथा पहले कर्म बाद में कर्म, पांचवा जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। हाँ बोलिए बोलिए। परीक्षा कोई और दे और नंबर किसी और को दे दें, चलेगा? नहीं चलेगा ना। नौकरी मेहनत कोई और करे, वेतन किसी और को दे दें, चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, ये 5वां नियम। 6ठा नियम, जितना कर्म उतना फल, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। 1 महीना नौकरी की तो कितने महीने का वेतन मिलना चाहिए? 1 महीने। 10 महीने काम किया तो 10 महीने का, 2 साल काम किया तो 2 साल का। जितना कर्म उतना फल। कितने नियम हो गए? 6 हो गए। सातवां नियम, यदि कोई व्यक्ति कर्म करे तो उसका फल उसको अवश्य देना चाहिए या माफ कर देना चाहिए? हाँ जी, किसका फोन बज रहा है? क्या बज रहा है? जरा देखिए किसका फोन बज रहा है। कोई अलार्म बज रहा है? ठीक, धन्यवाद। मैं फिर से दोबारा निवेदन कर देता हूं, जिनके पास यहाँ मोबाइल फोन्स हैं कृपया आपने अपने फोन की घंटी बंद कर दीजिए, या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रख दें, घंटी ना बजे ताकि बाधा ना हो। धन्यवाद। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कर्म फल में आखिरी नियम क्या बताया? जितना कर्म उतना फल। कितने हुए? 7? 6 हुए? अच्छा अच्छा, ठहरिए। 7 नियम किसने लिखे? हाथ ऊंचा करे। 7 नियम। हाँ, आपने 7वां नियम क्या लिखा? बोलिए। उसी को फल मिलना चाहिए। जो कर्म करता है उसी को फल मिलना चाहिए, 7वां नियम। और 6ठा क्या लिखा? जितना कर्म उतना फल, जो कर्म करे उसी को फल। ठीक है ना? ठहरिए। माता जी आपने आखिरी क्या लिखा? आखिरी वाला बोलिए। आखिरी बस ठीक है। जो जितना कर्म करे उसको उतना फल, न्याय के हिसाब से। ये 7 नियम हो गए। अब 8वां नियम। हाँ नहीं, 7वां नियम ये था कि कर्म करे तो क्या फल माफ कर देना चाहिए, ये बात थी। यही थी ना 7 में। हाँ, तो कर्म करे तो फल माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लोग तो कहते हैं साहब हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में स्नान करो, सारे पाप धुल जाते हैं। मानते हैं या नहीं? क्यों जी, लोग मानते हैं या नहीं? मंदिर में जाते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं, हे भगवान हमारे पाप माफ कर दो। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, सब अपने अपने स्थानों पर जाते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं।
क्या भगवान उनके पाप के दंड माफ कर देता है? नहीं करता। फिर क्यों जाते? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पाप माफ करवाने के लिए जाना चाहिए क्या मंदिर में? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माफ तो करेगा ही नहीं। ईश्वर पाप माफ नहीं करेगा। न्याय का नियम है, यदि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा, माफी का कोई सवाल ही नहीं। तो मंदिर में जाके अगर माफी मांगेंगे तो माफ नहीं होगा। ये 7वां नियम था, यदि कर्म किया तो फल अवश्य मिलेगा। 7वां नियम, यदि कर्म किया तो फल अवश्य मिलेगा, माफी का कोई मतलब नहीं। आप मान लीजिए कोई कंपनी चलाते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, और आपके कर्मचारी लोग गलतियां करते हैं, चोरी करते हैं आपके कंपनी में से, और वो आके कहें साहब हमको माफ कर दो, तो आप माफ कर देंगे? है जी? नहीं करेंगे। अगर एक को माफ किया तो दूसरा भी करेगा, दूसरा भी चोरी करेगा आपकी कंपनी में, फिर वो भी आके बोलेगा साहब मुझे माफ कर दो, और आपने दूसरे को भी माफ कर दिया तो तीसरा भी करेगा। जो नहीं करता वो शुरू कर देगा, जो चोरी नहीं करता है वो भी शुरू कर देगा, सारी कंपनी डूब जाएगी, तो कंपनी नहीं चलेगी। इसलिए न्याय कहता है यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, उसमें माफी का कोई काम नहीं। माफ करने से व्यक्ति का स्वभाव सुधरेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी मंदिर में जाके माफी मांगने से कोई हमारा पाप माफ नहीं होने वाला। हरिद्वार में गंगा जी में जाके स्नान करने से कोई पाप धुलने वाला नहीं है। अगर हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो वहां इतना बड़ा पुलिस स्टेशन बनाने की क्या जरूरत थी? हरिद्वार में पुलिस स्टेशन है या नहीं? वहां क्या जरूरत है? पाप तो धुल ही जाते, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? जो भी पाप करे उससे कहो देखो गंगा की नहर वो बह रही है, जाओ उसमें डुबकी मारो, पुलिस में क्यों जाना? पाप तो धुल ही जाएगा, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? क्या आप हरिद्वार का पुलिस स्टेशन बंद करा सकते हैं? हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि पाप नहीं धुला ना, तभी तो जरूरत पड़ी पुलिस की। हरिद्वार में पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, वकील भी है, न्यायाधीश भी है, सब काम चलता है, वैसे ही चलता है जैसा दिल्ली में चलता है, जैसा अहमदाबाद में चलता है, जैसे मुंबई में चलता है, बिल्कुल वैसा ही चलता है हरिद्वार में भी, और बनारस में भी, काशी में भी, और नासिक में भी, सब जगह जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं सभी जगह पर बड़े बड़े वो पुलिस स्टेशन है, बड़ी बड़ी कोर्ट्स लगी हैं सब जगह पर। तो इससे पता चलता है कि कोई पाप माफ होने वाला नहीं है। खामखा भ्रांति में ना रहें। अगर आपके मन में भ्रांति हो तो दूर कर लीजिए, अब तक चल रहा हो तो आप ठीक कर लीजिए, कोई पाप माफ होने वाला नहीं है। हमारे पंडितों ने, प्रचारकों ने, दुनिया भर के जितने संप्रदाय वाले हैं, एक वैदिक धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी संप्रदाय वाले हैं, उन सब लोगों ने ये पाठ पढ़ाया लोगों को। क्या पाठ पढ़ाया? तुम पाप करो, हमको दान दो, हम तुम्हारे पाप माफ करा देंगे, तुम्हें स्वर्ग में जगह दिला देंगे। ये सारा दोष इन पंडितों का है। इन पंडितों ने उल्टे पाठ पढ़ा पढ़ा के सारी जनता को अपराधी बना दिया और सारी दुनिया के अंदर पाप फैला दिया। अगर वेद का सिद्धांत सिखाते होते, वैदिक सिद्धांत सिखाते होते कि पाप मत करो, भगवान दंड देगा। एक व्यक्ति ने पूछा क्या दंड देगा? हमने कहा कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, गधा बनाएगा, बकरी बनाएगा। वेद में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था, शुरू में कहा था ना कि मैं कसम खाता हूं जो कुछ कहूंगा वेद की बात कहूंगा, अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा, पहले ही कहा था मैंने। तो मैं आपको जो सुना रहा हूं मेरी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ नहीं सुना रहा, वही सुना रहा हूं जो वेदों की बातें हैं, जो ऋषियों की बातें हैं, वही सुना रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ। अगर मैं झूठ बोलूंगा, आपको धोखा दूंगा, तो भगवान मुझे कुत्ता बना देगा। सबसे पहले तो मुझे दंड मिलेगा, और आपको दंड कम मिलेगा, मुझे आपसे ज्यादा दंड मिलेगा। ये भी एक नियम है, बहुत सारे नियम है कर्म फल के। उन सारे नियमों में एक नियम ये है कि अगर अनजाने में गलती की जाएगी तो दंड कम मिलेगा या ज्यादा? कम मिलेगा। और जानबूझकर गलती की जाएगी तो दंड ज्यादा मिलेगा। आप कम जानते हैं, मैं आपसे अधिक जानता हूं।
आप झूठ बोलेंगे तो आपको थोड़ा दंड मिलेगा, मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे आपसे 10 गुना मिलेगा, हो सकता है 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी मिले।